हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी उत्तराखंड के एग्ज़ाम जो ख़त्म हुए थे उसमें हमने आपका जो पेपर है VAC09 अपलोड कर रहे हैं। उसके 25 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपका पेपर हुआ था SECCS01 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 दिसंबर, जिसके फॉर्म भरे गए थे। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल गाइड ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का इसके लिए क्वेरीज भी आई थी कि मैम इसमें कुछ बता दीजिए। तो उस वक्त इसका कुछ भी पैटर्न नहीं पता था, लेकिन अब आप लोगों को भी पता चल गया है कि किस तरह का इस पेपर का पैटर्न आएगा। 60 नंबर का इसका आपका असाइनमेंट हुआ था। 40 नंबर का आपका जो है इसके MCQs आए थे। उन 40 नंबर में से आपके कितने नंबर बनेंगे? वैसे 100 में से 33 पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप 60 में से असाइनमेंट में जो है नंबर अच्छे लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है 40 में से अगर आप 24 या 25 अबाव भी लेकर आ जाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे और आप पास हो जाएंगे। एक चीज़ और बता दें, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 मिलाकर पास होना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका असाइनमेंट में अलग से पास होना ज़रूरी होता है और थ्योरी में आपका अलग से पास होना ज़रूरी होता है। तो बने रहना है ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ये आपका पेपर है। चलते हैं आपके, देखें यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। सभी कुछ इन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया था। और OMR शीट पर मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके OMR शीट पर एग्ज़ाम हुए हैं, पहली बार उन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा। अब आगे भी तैयार रहना है, काफ़ी पेपर आपके सेकंड सेम में भी OMR शीट पे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 40 मार्क्स का जो आपका पेपर आया है, 40 मार्क्स में आप देख सकते हैं कितने नंबर आपके बनेंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि 25 अबाव अगर आपके नंबर बनते हैं तो आप दोनों में पास है, थ्योरी और असाइनमेंट में। चलिए शुरू कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं तो हो जाइए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और जिससे आप तक हमारे न्यू नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। साथ ही एक लाइक बनता है इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचने के लिए, बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचती हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आप ही की तरह। और शेयर करने से कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड और ATM की सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शंस, तो इसका आंसर जो आप देख रहे हैं, आपने पिन को सुरक्षित रखें, जानकारों के साथ पिन साझा करें, पुरानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। फर्स्ट आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप अपना कार्ड खो देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत बैंक को सुनिश्चित करें, बैंक को फ़ोन नंबर सोचें, धीरे धीरे कार्ड खोजने का प्रयोग करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों आपके ये रॉन्ग आंसर हैं। अगर आपने ए लगाया है, तुरंत बैंक को सूचित करें, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यदि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड का असुरक्षित इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है? आपका अनधिकृत लेन देन, क्रेडिट सीमा में वृद्धि, बढ़ाई गई सुरक्षा सुविधाएं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें थर्ड में आंसर जो आपका जाएगा अनधिकृत लेन देन, यानी कि अगर आपका जो गलत इस्तेमाल है तो जिसका उस पर अधिकार भी नहीं है और उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, मिसयूज हो सकता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाईफाई सुरक्षा में WPA कुंजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिग्नल ताकत, नेटवर्क स्पीड, डेटा इंक्रिप्शंस, डिवाइस अनुकूलता। तो 4 का आंसर अगर आपने लगाया था सी, डेटा इंक्रिप्शंस, तो बिल्कुल सही लगाया था। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वाईफाई नेटवर्क के संदर्भ में SSID का क्या अर्थ है? सिक्योर सिस्टम आइडेंटिफायर, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, सिग्नल स्ट्रेंथ आइडेंटिफायर, या फिर सिस्टम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर।
तो यहाँ पर देखना है कौन सा आइडेंटिफायर है। तो फिफ्थ का आंसर अगर आपने सोचा है सर्विस सेट आइडेंटिफायर तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, वाईफाई नेटवर्क के लिए कौन कौन सा इंक्रिप्शंस प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इसमें WEP, WPA, TKIP, WPA2। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर सही जा रहा है। अगर आपने लगाया है सिक्स का D तो बिल्कुल सही है, WPA2 इसका आंसर जाएगा। यहाँ आपको हम 15 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जितने आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। URL का अर्थ क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 7 का आंसर अगर आपने लगाया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जल्दी से अपने पेन आपका जो बुकलेट मिली थी आपको उसको लेकर बैठ जाइए और अपने नंबर ऐड करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं। URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल उपयोग होता है, STTP, SMTP, FTP या TCP। तो ईमेल भेजने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वह होता है SMTP। ठीक है, चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन है ब्राउज़र सुरक्षा के संदर्भ में SSL TLS का अर्थ क्या है। तो इसमें अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन जो टिक लगे हुए हैं तो जो हम बताएंगे आप उसको ही चेक कर लीजिएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट या फिर आपका सेफ सर्फिंग लिंक टेक्निकल लेयर सिक्योरिटी, फिर यहाँ पर सिक्योर सर्फिंग लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लिंक सिक्योरिटी या फिर सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर या फिर टेक्निकल लिंक सिक्योरिटी। तो अगर आपने आंसर सोचा है 9 का क्या ए तो बिल्कुल सही सोचा है, इसका आंसर 9 सही जा रहा है। फटाफट अपने आंसर चेक करते रहे सभी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित तरीका है जिससे ब्राउज़र में पासवर्ड सहेजा जा सकता है, यानी कि पासवर्ड को हम सुरक्षित रख सकते हैं। सादा टेक्स्ट में सहेजना, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना, दोस्तों के साथ साझा करना या खुद का पासवर्ड ईमेल करना खुद को। ठीक है, तो 10वें का आंसर अगर आप भी सोच रहे हैं पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना तो बिल्कुल सही सोचा है आंसर या लगाया है आपने। चलते हैं 11 के तरफ। ब्राउज़र में डू नॉट ट्रैक DNT फीचर का क्या उद्देश्य है। ब्राउजिंग को तेज करने के लिए, छवियों को अक्षम करने के लिए, उपयोगकर्ता गतिविधि को ट्रैकिंग करने के लिए, ये रोकने के लिए, या फिर जावा स्क्रिप्ट को ब्लॉक करने के लिए। तो 11 का आंसर अगर आपने सोचा है सी, उपयोगकर्ता का ट्रैकिंग रोकने के लिए तो बिल्कुल सही है, 11 का आंसर सी जाना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि जो आंसर हमने बताए हैं वो आपको सही नहीं लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स से बताने के साथ साथ आप व्हाट्सएप पर उसका ऑथेंटिक आंसर कहाँ से आपने वो ढूंढा आंसर और उसका आंसर सही क्या है आप व्हाट्सएप पर उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग वेबसाइट क्या है। एक वेबसाइट जिसमें कई मछलियों की फ़ोटो है, एक वेबसाइट जो संवेदनशील जानकारी चुरा लेती है, एक वेबसाइट जो मछली प्रेमियों के लिए है, एक वेबसाइट जो ऑनलाइन मछली बेचती है। तो फिशिंग वेबसाइट बहुत ही अटपटे से यहाँ पर आपको मिले हैं ये। तो यहाँ पर आपको देखना है एक वेबसाइट जो संवेदनशील जानकारी चुरा लेती है उसको फिशिंग वेबसाइट बोला जाता है, ये मछली प्रेमी नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ईमेल संवाद के साथ संबंधित एक सामान्य खतरा क्या है। फिशिंग हमले, ऑनलाइन गेमिंग की चुनौतियाँ, सोशल मीडिया लाइक्स या ब्राउज़र सुरक्षा। फिशिंग हमले मछलियों के हमले नहीं हो सकते या हो सकते हैं। तो 13 का आंसर आपका यही जाएगा, फिशिंग हमले, है ना। वो फिशिंग ये नहीं है। फिशिंग क्या है, एक संवेदनशील जानकारी चुरा लेना फिशिंग होता है ना। चलते हैं आगे। 14, आप कैसे लगा सकते हैं कि एक फ़िशिंग ईमेल है, कैसे पता लगाएंगे कि फ़िशिंग ईमेल है। तो एक व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूछता है, यह एक जाने माने संपर्क से आता है, ये केवल टेक्स्ट होता है, इसमें एक आकर्षक विषय लाइन होती है। तो 14 का आंसर आपका यह व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूछता है, तो इसको हम फ़िशिंग ईमेल बोलते हैं। और आजकल फ़िशिंग ईमेल और फ़िशिंग अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप।
नेक्स्ट है, ईमेल को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है। ईमेल से सभी लिंक पर क्लिक करें, अज्ञात स्रोतों से ईमेल के अटैचमेंट्स खोलें, भेजने वाले के ईमेल पते को सत्यापित करें या फिर ईमेल में संवेदनशील जानकारी साझा करें। तो 15 का आंसर, अगर आपने सोच लिया है सी, भेजने वाले के ईमेल को सत्यापित करें। ठीक है, ईमेल को सुरक्षित अगर आपको रखना है तो जो अपना अनुशंसित अभ्यास है वो आपको करना पड़ेगा, और वो अभ्यास है कि आप जिसको भेज रहे हैं उस ईमेल पते को आपको बिल्कुल सोचना, सत्यापित करना पड़ेगा, यानी कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। तो 15 का ये आंसर आप तक ख़त्म हो चुके हैं। अब जल्दी से बने रहिए, 25 क्वेश्चंस आपको शाम तक नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और लाइक और शेयर हम शाम तक देखते हैं आप कितने करते हैं, और इस पर हम डिस्कस भी करेंगे कि कितने लाइक आए हैं और कितने शेयर हुए हैं। बने रहना है लाइक और शेयर के साथ शाम तक।